हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज और इसके ऑथर जो लेखक है वो है मस्ती वेंकटेशा अयंगर। ओके, तो मैं इसकी इंग्लिश पढ़ती जाऊंगी और साथ के साथ आपको हिंदी बताती जाऊंगी। बेसिकली इस चैप्टर में रंगा नाम का एक लड़का है जो सिटी से शहर से भी पढ़ के आया है और उसकी शादी होनी होती है। तो इसमें उसकी इस लड़की के साथ शादी हो जाती है और उसकी शादी एक आदमी वो करवाता है। वो आपको पता चल जाएगा कैसे करवाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his study। तो रंगा वो मैंने बताया वही एक बैचलर लड़का है। इसके जो पापा हैं वो अकाउंटेंट है, तो ये अकाउंटेंट का लड़का हुआ। गांव में इसको सबसे अलग माना गया। क्योंकि इसके फादर ने इसे शहर पढ़ने भेजा था। ये गांव में रहते थे, अभी तक कोई भी शहर पढ़ने नहीं गया था इसलिए। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not। और जब वो पढ़ाई करके शहर से दोबारा गांव में आता है, बेंगलोर से वो पढ़ाई करके आता है, तो जो है गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए। ये देखने के लिए भाई अब शहर जाके शहर से आया है, कहीं इसको शहर की बात तो नहीं लगी, मॉडर्न तो नहीं हो गया कहीं। तो उसको देखने आया कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि हम इंडियन आइडल में देखते हैं, वही कोई गरीब सा सिंगर आता है तो वो जीत जाता है, तो उसके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो जीत के अपने घर जाता है गोदी में उठा लेते हैं और उसकी जिंदगी चेंज है। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। His ideas about marriage are now quite different, or are they? अब जो रंगा के शादी के बारे में विचार हैं, क्या वो चेंज हो चुके हैं? हाँ, उसके जो शादी के बारे में विचार है वो थोड़े बदल चुके हैं, या फिर ये तो हम आगे चैप्टर में जानेंगे। इस बुक के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 पैरा है, उसमें ऑथर जो है रीडर से बात कर रहे हैं। तो व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। जब आप इस टाइटल को देखोगे रंगाज मैरिज, तो आप में से कुछ पूछ सकते हो रंगा की मैरिज क्यों? ठीक है, वाई नॉट रंगनाथाज विवाह। इस चैप्टर का नाम रंगनाथा विवाह क्यों नहीं हुआ, या फिर रंगनाथा विजया क्यों नहीं हुआ? वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथाज विजया और गिरजा कल्याणा। कि मैं इस टाइटल की जगह बहुत मतलब अच्छे नाम और रख सकता था, जैसे जगन्नाथ का विवाह या फिर गिरजा का कल्याणा। कल्याणा इनकी लैंग्वेज में जो है विवाह को ही कहते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में भी वो कल्याणा कह रहे थे, कल्याणा का मतलब विवाह होता है, ठीक है। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरजियाज वेडिंग। लेकिन दोबारा से हम देखें ये ना ही जगन्नाथ की विजय के बारे में है, ना ही गिरजा की वेडिंग के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये तो हमारे रंगा की शादी के बारे में, इसलिए हमने इसका कोई टाइटल दूसरा नहीं रखा। होसाहली इज अवर विलेज। हमारे गांव का नाम होसाहली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। नो नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा। व्हाट अ पीटी, दुख की बात है। पीटी का मतलब होता है दुख। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर ऑथर कहते हैं अगर आपने इस विलेज के बारे में नहीं सुना तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। क्योंकि हमारे गांव जो होसाहली है इसका कहीं पे जिक्र ही नहीं है किसी भी जियोग्राफी बुक में या फिर किसी भी मैप में। जियोग्राफी की बुक होती है जिसमें हम पहाड़ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, इन्वायरमेंट के बारे में। वो दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। जो इंग्लैंड के जो में रहने वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे साहिब्स हैं, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है कहाँ नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि हमारा जो होसाली नाम का विलेज है ये भी धरती पे है या नहीं है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। इसलिए मैप में हमारे गांव का कोई मेंशन भी नहीं है। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। और हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी इसके बारे में नहीं जानते। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लोक ऑफ शीप। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी एक ना जैसे भेड़ों का झुंड होता है ना, उसकी तरह है। वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इट। अगर एक भेड़ ना गड्ढे में गिरेगी ना तो बाकी आंख मूंद के उस भेड़ के पीछे जाके गड्ढे में ही गिरेगी। मतलब किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये जानने का कि इस ऐसा भी कोई गांव है। when both the tribes in England and our own geographers have not refer to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अगर इंग्लैंड में पूरा विदेश घूमने वाले जो लोग हैं वो, या फिर हमारे जो जियोग्राफर्स हैं जो देख हमारे
खुद के इंडिया में रहने वाले, उनको ही नहीं पता कि इस तरह का कोई गांव एग्जिस्ट करता है, धरती पे है। तो हम मैप बनाने वाले को दोष दे ही नहीं सकते, कार्टोग्राफर होता है जो मैप वगैरह बनाता है, उसका तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव की कोई परछाई तक आपको नक्शे पे नहीं मिलेगी। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. तो अब ऑथर कहते हैं, अरे रे मुझे माफ करना, मैं तो रंगा की मैरिज की बात कर रहा था, लेकिन आपको कहीं और ही बातों में कुछ और ही कहने लग गया। If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet करेगा ताबू is to festival meal. भारतवर्ष यानी जो अपना इंडिया ना, इसका पुराना नाम, इसको भारतवर्ष कहा करते थे। तो जैसे भारतवर्ष में माइजोर है ना, उसी प्रकार करी का ताबू होता है, एक मिठाई होती है। ऐसे ही फेस्टिवल में जैसे करीगा दाबू, इसमें भारतवर्ष को फेस्टिवल रखा है और माइजोर को करीगा दाबू से कंपेयर करा है। करीगा दाबू होती है गुंजिया, मतलब जो बाहर से सख्त होती है और अंदर से उसमें कुछ मीठा मीठा भर रखा होता है, कुछ भी जैसे गोला या कुछ मावा, कुछ इस टाइप का। देन होसाहली इज टू माइजोर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू करीगा दाबू। और माइजोर स्टेट के अंदर होसाहली गांव कुछ इस प्रकार है जैसे करीगा दाबू के अंदर की जो फीलिंग होती है। अब यहाँ पर जो मिठाई होती है गुंजिया, उसके अंदर जो फीलिंग होती है उसको गांव कहा गया होसाहली, और जो माइजोर होता है उसको बाहर वाला शेल कहा गया है। ठीक है। What I have said is absolutely true. Believe me, मैंने जो आपको कहा ये सच में बिल्कुल सत्य है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. मैं आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर स्टिक हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहली। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो होसा अली के बारे में उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, जहाँ हम रहते हैं हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पर। हिज नेम इज गुंडा भट्टा, डॉक्टर का नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरे से एग्री करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, जो डॉक्टर हैं वो बहुत जगह घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं घूमे हैं। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो, नो अन्ना। अगर उनसे कोई पूछता है कि आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो कहते हैं नहीं अन्ना, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। कुत्ते के ऊपर जो पिस्सू वगैरह होते हैं ना, मैं उनकी तरह इधर उधर घूमना नहीं चाहता। जो मेरे को कहना था वो मैं कह चुका हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, मैंने अपने समय में भी बहुत सारी प्लेसेस देखी थी, फिर भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। डॉक्टर ने भी बहुत स्थान देखे हैं, लेकिन जो हमारा गांव है वो सच में बहुत अच्छा है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में आम के बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं। कम विजिट अस, आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। हमारे गांव का भी, अब जो ऑथर है ना वो अपने रीडर से ही कह रहे हैं कि हमारे गांव कभी आओ, मैं आपको उनमें से एक मैंगो दूंगा। डू नॉट ईट इट, लेकिन खाना मत उसे, जस्ट लाइक अ बाइट, सिर्फ एक उसकी लिटिल बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मारंधा। जब आप उस खट्टेपन को खाएंगे ना मैंगो के, तो आपका सीधा वो खट्टापन है ना बिल्कुल ब्रह्मारंधा में जाएगा। ब्रह्मारंधा क्या है? देखिए हमारा, आप इसको गूगल करिएगा, हमारा जो शरीर होता है ना, इसमें जो हमारी नाभि होती है उससे ऊपर 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 कुछ पॉइंट्स होते हैं और उससे नीचे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पूरे शरीर में बिल्कुल मिडल में पॉइंट्स होते हैं, तो ब्रह्मारंधा उसका एंड होता है। इसीलिए इसको कहा, मतलब पूरे शरीर में घूम जाएगा आपके वो खट्टापन। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. मैं एक दिन ऐसे फ्रूट ले आया था अपने घर पे और हमने उसकी चटनी बनाई थी। All of us ate it, हम सब ने खाई थी। The cough we suffered from after that, और उस चटनी को खाने के बाद जो हमें खांसी बलगम हुआ, It was when I went for the cough medicine. ये तभी था जब मैं मतलब ऐसा टाइम था वो जब मैं मेडिसिन लेने गया, इतना कफ हो गया था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ फ्रूट, और जब डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया था। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि मैंगो स्पेशल होता है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। सिर्फ मैंगो ही नहीं, मतलब हमारे गांव के चारों तरफ बहुत कुछ है जो कि स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन दी एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारा जो विलेज का जो पॉन्ड है, तालाब वगैरह सा है, उसके अंदर जो है लताएं हैं, जैसे बेल होती है, बेल टाइप में है। इट्स फ्लावर आर अ फीस टू बी होल्ड, मतलब जब उसके फ्लावर्स को देखो ना तो एक बार देखने को दिल करता है। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal.
अगर आप उस तालाब में नहाने जाएंगे, नहाने के साथ साथ उस बेल के 2 पत्ते ले आइए अपने घर पे, और उसके बाद आपको चिंता ही नहीं होगी कि खाना जो है किस पर सर्व करें। जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं तो यहाँ पर वो पत्तों पे खाना रख के खा सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जब आप नहाने जाए उस पॉन्ड में तो 2 पत्ते घर ले आओ और उस पे सब खाना भी खा सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे कि मैं भाई बात को घुमा रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, हमेशा से ऐसा होता है अगर मैं अपने विलेज की कोई बात बताऊँ, बट इनफ, बस, लेकिन अब बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, अगर आप में से कोई हमारे गाँव में आना चाहता है तो मुझे कुछ लाइन लिख के भेजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज़, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहली गाँव कहाँ है। व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और किस तरह की चीज़ें यहाँ हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, अगर आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वहाँ पर खुद जाइए। क्या आप मेरी बात से एग्री नहीं करते? करते हैं ना? अब ये जो 3 पैराग्राफ मैंने पढ़े, ये ऑथर जो है अपने रीडर्स से, जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं ना, उनसे ही बात कर रहे थे, अपने विलेज के बारे में उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है। तो चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। वेल आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले की बात है। अब से 10 साल पहले नहीं, तो जो ऑथर ने चैप्टर लिखा था ना, उससे 10 साल पहले की बात है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन, ये उस समय की बात है जब हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश बोल सकते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी, हमारे विलेज के जो अकाउंटेंट थे उनमें इतना साहस था कि उन्होंने अपने लड़के को सिटी में बैंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा, और वो पहला ही था जो गया था शहर में पढ़ने। इट इज़ डिफ़िकल्ट नाउ, लेकिन अब तो ये बहुत मुश्किल है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, जब छुट्टियां पड़ती है तो आप गली गली में ऐसे लोगों को देख सकते हैं टॉकिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में बोल रहे हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कैनेडा, तो उस समय हम बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते थे, बल्कि कोई भी नहीं बोलता था। सिंपल वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के, वो भी हम बात करते जब हम कन्नडा में बात करा करते, जब भी इंग्लिश के कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी, जो हुआ वो बहुत ही मतलब बुरा था, खराब था, विश्वास करो मेरा। अभी आगे बताएगा कि क्या बुरा था। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड, अगले दिन मैं रामाराव के घर पे था जब वो लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियाँ उन्होंने खरीदी थी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, जो रामा राव का लड़का था वो बाहर जो है पैसे देने आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने उस जो लकड़ी बेचने वाली औरत थी उससे कहा कि भाई कितने पैसे दूं लकड़ी के। 4 पैसे, शी सैड, उसने कहा कि 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो लड़के ने उससे कहा मेरे पास अभी चेंज नहीं, यानी खुले पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप अगले दिन आना, अगले कल आना। The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself, लेकिन जो औरत थी उसको चेंज का मतलब समझ नहीं आया और उसने सोचा ये तो मेरे को पैसे दे नहीं रहा, और ऐसे ना वो बड़बड़ाती हुई चली गई। I too did not know, मुझे भी नहीं पता था चेंज का मतलब उस समय। Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. सो जो है बाद में मैं ना रंगा के घर गया, वही लड़का जो विदेश से नहीं बेंगलोर से पढ़ के आया था, कि इसका चेंज का मतलब क्या है। उसने कहा चेंज का मतलब होता है खुले नहीं है मेरे पास। तब जो है हमारे ओथर थे, इनको समझ आया कि असली बात क्या थी। उसने मना नहीं करा था, रामाराव का लड़का था, उसने पैसे देने के लिए मना नहीं करा था, उसने सिर्फ इतना कहा था मेरे पास खुले नहीं है, चेंज नहीं है, इसलिए तुम कल आना। The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. एक बहुमूल्य वस्तु, क्या हमारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज थी वो पहले इतनी फैली हुई नहीं थी हमारे विलेज में, बहुत कुछ समय पहले। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसलिए रंगा जब घर पे आया वो एक इवेंट माना गया बहुत अच्छा, क्योंकि उसको शहर से, वो बेंगलोर से आया था तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम, लोगों ने तो हल्ला गुल्ला मचा दिया, सब ये उसके जो घर की जो सीढ़ियां थी वहां पर सब इकट्ठा हो गए, ये कहते हुए कि भाई अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज हियर इट सीम्स, जो लड़का बैंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ चुका है अपने गांव में ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, देखो देखो रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलते हैं देखते हैं उसको। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come?
मतलब जो ऑथर था वो भी प्रभावित हो गया इन सब चीज़ों से। तो देख के वो भी मतलब कोर्टयार्ड में उनके साथ चला गया और उनके घर के जो बाहर कोर्टयार्ड था वहाँ खड़ा हो गया और उसने पूछा ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकीज हियर। यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड। वहीं पे कोई लड़का होगा मतलब कम दिमाग का, मतलब जो कुछ भी कह देते हैं उस टाइप का। सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। यहाँ पे बंदर का खेल तो चल नहीं रहा, फिर यहाँ क्या करने आए हो सारे। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर। वो लड़का जो है जब मतलब छोटा ही था, इमेच्योर था, उसमें इतनी समझ नहीं थी, उसमें कोई मैनर्स भी नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई कीप क्वाइट। और यह विचार करते हुए कि ये सब बीती बातें हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. जब रंगा ने बहुत सारे लोगों को अपने घर के बाहर देखा तो वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर हम उसके अंदर चले जाते ना सारे इकट्ठा होके घर के अंदर, तो मतलब कहीं जगह ही नहीं रहती इधर उधर चलने की, और उसे जो है हम कैलकटा का ब्लैक होल कह सकते थे, क्योंकि वहां पर मतलब सब अंधेरा ही हो जाता, सब लोग अंदर चले जाते, कोई जगह ही नहीं होती इधर जाने की। थैंक गॉड इट डिड नॉट। शुक्र ऐसा नहीं हुआ कि लोग अंदर नहीं गए। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैज बीन 6 months अगो। सब ये देख के खुश थे कि रंगा जैसे 6 महीने पहले था वैसा ही अब है, शहर से आने के बाद बदला नहीं। when he had first left our village. An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो उसके साथ ही में खड़ी हुई थी, ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Janewara is still there. तो उसने उसकी छाती पर हाथ फेरा, प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, अरे इसने जनेवारा तो अभी भी पहन रखा। जनेवारा होता है जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो अपनी जो एक सफेद रंग का धागा सा बांधते हैं अपनी आन पे, जो फिर उनकी कमर पे से होके जाता है। उसने कहा जनेवारा, उसे जनेवारा कहते हैं। वो जो है एक माना जाता है कि एक ना ऊंचा ओहदा दिखाता है इंसान के, उसके इंटेलिजेंट होने को दिखाता है। तो इसने जनेवारा तो अभी भी पैर रखा है, इसको जनेऊ भी कह देते हैं। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। इसने अपनी जाति का त्याग नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है जब लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं तो वो कास्ट में बिलीव करना छोड़ देते हैं, तो वो अपने जितने भी मतलब धार्मिक चीजें होती है, भगवान को मानना, वो भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा रंगा के केस में नहीं था। ठीक है, उसने वो जनेवारा अभी भी पहन रखा था, उसने अपनी जाति नहीं छोड़ी थी। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। और फिर वो मतलब वहां से चली गई थी और फिर रंगा हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब सब लोगों ने एक बार ये देख लिया ना, अरे इसके तो वही आँख, पैर, आँखें और हाथ सब वैसे का वैसा ही, तो भीड़ एकदम ऐसे हटी वहां पर जैसे किसी बच्चे के मुंह में आप शक्कर का एक ना मतलब शक्कर का एक वो दे दो पीस, जो गोल गोल करके शक्कर घुल जाती है ना एक बच्चे के मुंह में, ऐसे ही वो सारी भीड़ खत्म होगी जब उन्होंने देखा कि रंगा तो पहले जैसा ही है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। कौन वहीं खड़ा रहा? ऑथर। आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड। जब सब चले गए मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा? तुम कैसे हो रंगप्पा? रंगप्पा और रंगा एक ही है, ठीक है। जो कन्नड़ है उसमें वो रंगा को थोड़ा ऐसे उनकी भाषा है, वो रंगप्पा कह देते हैं। इज एवरीथिंग वेल विथ यू? तुम्हारे साथ सब ठीक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। सिर्फ उसी समय उसने मेरे को नोटिस करा था। किसने? ओथर को रंगा ने नोटिस किया था। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। फिर वो मेरे करीब आया, उसने मुझे बहुत ही सम्मान पूर्वक नमस्ते करी और कहा, मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर। मैं आपका ध्यान इस चीज पे लाना चाहूंगा, रंगा के एक करेक्टर पे। वो करेक्टर था वो हम आगे देखेंगे। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. उसे मालूम था कि कब किस व्यक्ति से बात करना उसके लिए लाभकारी होगा, और लोगों की सही कीमत का अंदाजा वो लगा लिया करता था। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick.
जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं वो नमस्ते कैसे करते हैं, ना तो झुकते हैं ना अपनी बॉडी को हिलाते हैं ना, उनका मुंह ऊपर आसमान की तरफ चढ़ा हुआ होता है और ऐसे मतलब दिखावा सा कर देते हैं हाथ से छूने का। उसने ऐसे नमस्ते नहीं कही थी, खंबे की तरह खड़ा नहीं हुआ था वो। नॉट डिड ही merely fold his hands, और ना ही उसने सिर्फ अपने हाथ जोड़े थे। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका था अच्छे तरीके से मेरे पैर को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सैड ब्लेसिंग हिम, और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी शादी जल्द हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ अच्छी बातें करने के बाद मैं वहां से चला गया। कौन चला गया? ओथर चला गया। After that afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hands. और उसी शाम को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर पे आया, उसके हाथ में कुछ oranges थे। A generous, considerate fellow, मतलब ये जो उसका संतरे लाने का तरीका था वही दिखाता है कि वो मतलब अच्छा आदमी है, उसमें कुछ सभ्यता संस्कार है, उसके एक फ्रेंडली बिहेवियर को दिखाता है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस सोसाइटी। आई थॉट, मैंने सोचा इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये कुछ समाज में अपना योगदान दे सके। फॉर अ while we talked about this and that, then I came to the point, Rangappa, when do you plan to get married? फिर थोड़े समय के लिए हमने इधर उधर की बातें करी, लेकिन फिर मैं सीधे अपने पॉइंट पे आ गया। मैंने उसको कहा, रंगप्पा तुम शादी कब करने वाले हो? आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सेड, व्हाई नॉट? फिर उसने रंगप्पा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। तो उथर ने कहा, क्यों क्यों नहीं करने वाले? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की ढूंढने की जरूरत है। आई नाउ I know an officer who got married only 6 months ago. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। Is about 30 and his wife is 25, I am told. वो जो आदमी था वो 30 साल का था, उसकी वाइफ जो है 25 की थी, मुझे तो ऐसा ही बताया गया। They will be able to talk lovingly to each other. वो आपस में एक दूसरे से ना प्यार मोहब्बत से बात करते थे, बात करने के योग्य थे। Let's say I am married a very young girl, या फिर कहिए कि जैसे किसी जवान लड़की से शादी कर लूं। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो अगर मैं गुस्से में भी कोई चीज कहूंगा तो उसकी ना समझी कुछ इस तरीके की हो सकती है, वो मेरे गुस्से में कही गई बातों को भी मेरे प्यार मतलब प्यार से ले ले, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ना समझे। Recently, a troupe in Bangalore staged the play of Shakuntala. अभी थोड़े समय पहले बैंगलोर में एक ग्रुप था जिन्होंने शकुंतला का एक प्ले स्टेज करा था, उन्होंने एक प्ले करा था शकुंतला। ये अभिज्ञानम शकुंतला में एक प्ले होता है, इसकी भी एक कहानी है। इसमें शकुंतला को एक राजा से प्यार हो जाता है जिसका नाम दुष्यंता होता है। शकुंतला जो एक हर्मिट में रहती है, मतलब एक वन टाइप में रहती है, और जो दुष्यंता होता है वो तो एक बहुत बड़ा राजा होता है। तो वो ऐसे ही शिकार वगैरह करने घूमने उस हर्मिट में पहुंच जाता है। वो शकुंतला को देखता है वहां पर, उनको प्यार हो जाता है। लेकिन फिर जो दुष्यंता होता है उसका जो भाई जो रथ चलाने वाला होता है वो कहता है, राजा में तो वहां जाना पड़ेगा, राज्य में कुछ काम है। तो दुष्यंता उस शकुंतला को एक अंगूठी दे जाता है। वो कहता है कि तुम जब भी मेरे राज्य में आओगी ना तो तुम मुझे अंगूठी दिखा देना और मैं तुम्हें मतलब समझ जाऊंगा कि तुम मेरी शकुंतला ही हो। और फिर कई साल हो जाते हैं, जब शकुंतला जाती है राजा से मिलने तो वो उसके पापा उसको बोट में बिठा देते हैं एक नाव में, और रास्ते में उसकी अंगूठी पानी में गिर जाती है। और जब वो दुष्यंत के पास जाती है उसे कहती है मैं तेरी वाइफ हूँ, वो उसको मतलब दुष्यंत को एक श्राप मिला हुआ होता है, वो मैं ये बताना भूल गई। तो वो अंगूठी भी उसको नहीं दिखा पाती दुष्यंत को, दुष्यंत उसको पहचान नहीं पाता कि ये मेरी वाइफ है। फिर ऐसे ही कुछ एक थोड़ी सी और कहानी इसमें आगे चलती है। तो हम बुक का पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि अभी भी बैंगलोर में मैंने देखा कि एक शकुंतला का एक प्ले करा उन्होंने। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक प्रेजेंट डे ब्राइड्स, इज देयर? तो जो रंगा होता है वो कहता है कि अगर शकुंतला सुंदर नहीं होती ना तो दुष्यंता मतलब उसे प्यार ही नहीं करता, वो कभी उसके प्यार में पड़ता ही नहीं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कोई सुंदरता को देख के सब प्यार मोहब्बत में पड़ के शादी कर लेते हैं। तो अगर शकुंतला सुंदर नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं था कि दुष्यंत और उसमें प्यार हो जाता। What would have happened to Kalidasa's play? तो कालिदासा के प्ले के साथ क्या हुआ? If one gets married, it should be to a girl who is mature. अगर एक इंसान शादी करता है तो जिस लड़की से करता है वो लड़की मैच्योर होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए। Otherwise one should remain a bachelor. अगर उसे कोई लड़की ऐसी नहीं मिलती है तो अच्छा है कि वो कुंवारा ही रहे। That's why I am not marrying now. इसलिए मैं शादी नहीं करना चाह रहा। So is there any other reason?
तो जो ऑथर उससे पूछते अच्छा इसके अलावा कोई और भी रीजन है क्या जो तू शादी नहीं करना चाहता? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अरेंज मैरिजेस होते हैं, माँ बाप पसंद कर लेते हैं और ना ही उनमें कोई जान पहचान होती है और शादी करवा देते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। मतलब एक लड़का ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, मतलब जिसके अभी एक गाल पे तो दूध के निशान लगे हुए हैं, है उसको पता ही नहीं है कि उसने दूध पिया और उसके दूध लग रहा है, उसको पूछ ले। दूसरे गाल पे ऐसे ही धब्बे लगे हुए हैं और उसको यहाँ तक इतना भी मतलब इतनी भी उसमें नजाकत नहीं है कि वो एक उसको अपनी उंगली कैसे चबानी है, नाखूनों को कैसे काटना है, जिसमें मतलब इतनी भी वो नहीं है थोड़ी अदाएं। तो एक लड़का ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? One a neem fruit, the other a bitter ground. Exactly, Ranga said laughing. एक तरफ नीम का फ्रूट और एक तरफ करेला। फिर रंगा हंसने लगा। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मुझे जान के बहुत दुख था कि जो लड़का जो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था उसने कुंवारे रहने का निर्णय ले लिया था। After chanting for a little longer, रंगा left. कुछ समय मतलब बात करने के बाद रंगा उस ऑथर के पास से चला गया। I made up my mind right then that I would get him married. तो ऑथर कहते हैं मैंने अपना दिमाग उसी समय बना लिया, इस लड़के की तो शादी मैं जरूर करवा के ही रहूंगा। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11 who had come to stay with him. अब जो रामा राव की भतीजी थी, ये रामा राव वही है जिसका ऑथर ने शुरू में डिस्कस किया था, उसका लड़का लकड़ी लेने के लिए कहता है एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। तो रामा राव के घर पे उसकी भतीजी आई हुई थी जो कि 11 साल की थी और उसके साथ रहने आई थी। She was from a big town, so she knew how to play the veena. वो एक बड़े टाउन से, बड़े नगर से आई थी तो उसे पता था कि वीणा कैसे बजाते हैं, द हारमोनियम और हारमोनियम कैसे बजाते हैं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माँ बाप मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, इसलिए उनके जो अंकल थे रामाराव वो उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हर। बस रंगा उसके लिए मतलब बिल्कुल सुटेबल उसका हस्बैंड हो सकता था और वो उसके लिए एक सुटेबल वाइफ हो सकती थी। Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. तो फ्राइडे का दिन था तो ओथर के घर आई थी रत्ना उस दिन, उस लड़की का नाम रत्ना था, वो ओथर के घर आई थी, फ्राइडे का दिन था तो इसलिए मतलब फ्राइडे को कुछ होता होगा कनाडा में तो स्पेशल दिन होता है, तो उस दिन उसने साड़ी पहन रखी थी बहुत अच्छी शानदार। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। तो जो ओथर होते हैं उन्होंने उसे मतलब बैठने को कहा और उसे सॉन्ग गाने को कहा। आई सेंट फॉर रंगा और मैंने किसी को भेजा, ओथर कहते हैं फिर मैंने किसी को बुलाने के रंगा को बुलाने के लिए भेजा कि वो उसे कह दो कि हमारे घर पे आई रंगा। While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. जब वो लड़की गाना गा रही थी रत्ना तो कृष्णमूर्ति यानी भगवान, तो ऐसे कहते हो ना ओ बेटे भगवान, वो मतलब ठीक है इस टाइप में। तो जो है वो उसकी आंखों के सामने उसने रंगा को भी आते हुए देखा। He stopped at the threshold. वो बाहर ही रुक गया, जो झोपड़पट्टी टाइप की सी उनका घर था, वो उसके बाहर ही रुक गया। थ्रेशोल्ड होता है जो छत होती है ना, वो झुकी हुई सी छत, वहाँ उसके बाहर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो रंगा नहीं चाहता था कि वो लड़की गाने से रुक जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। लेकिन वो बहुत उत्सुक था सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन, तो उसने आराम से अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुकिंग अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। जैसे ही उसने अंदर झांका तो कमरे में जो रोशनी जा रही थी उसने वो रोशनी रोक दी, उसकी परछाई पड़ी और जैसे ही उस लड़की ने रंगा की परछाई देखी वो मतलब एकदम जल्दबाजी में शर्मा गई और उसने गाना गाना छोड़ दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगोज। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ये मतलब किस टाइप का इंसिडेंट हुआ। तो उधर कहता मान लियो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो खरीदे। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द फ्लैशी जूसी फ्लैश। आपने धीरे धीरे उसका छिलका उतारते हुए उसकी ऊपर वाली परत खानी शुरू करी। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट,
पहले आपने एक बाइट उसकी ले ली और जैसे ही आप उसकी दूसरी बाइट लेने वाले थे, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू ग्राउंड, और इतने में ही वो जो फ्रूट आपके हाथ में था वो गिर जाए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। रंगा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब मतलब रत्ना ने गाना गाना छोड़ दिया था। जितना दुख उस आम के गिरने पे आपको होता ना, वैसा ही दुख रंगा के चेहरे पर दिख रहा था जब उस लड़की ने गाना गाना छोड़ दिया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। तो रंगा जोथर से कहता, आपने मुझे बुलाया था, और वो अंदर आया और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना जो थी वो थोड़ी दूर जा खड़ी हो गई, थोड़े ही दूरी पे। हर हेड लोअर्ड, उसका जो सर था वो नीचे था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और जो रंगा था वो उसे देखे ही जा रहा था। वंस योर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड। और जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली, वो शर्मा गया रंगप्पा। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और फिर उसके बाद कोई ज़्यादा नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। तो रंगा उधर से कहता, अच्छा ये मैं आ गया इसलिए आपने सिंगिंग रोक दी, मुझे माफ़ करना, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। शब्द कहने को क्या जाता है, तो वो जो रंगा था उसने ऐसा कहा तो, लेकिन हिला भी नहीं वो अपनी जगह से। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा। मतलब आज के कलयुग में कहाँ, मतलब लोग कहते कुछ है करते कुछ है, तो उसने कहा तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन गया नहीं। सो रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, तो वही रत्ना जो है शर्मा गई, अंदर ही चली गई वो तो। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी। तो थोड़ी देर में रंगा ने कहा कि ये लड़की कौन है स्वामी। हु इज दैट इनसाइड, ना जो अंदर गई है। द लॉयन वांटेड टू नो। अब यहाँ पर ऑथर ने रंगा को शेर कहा, मतलब जो हमारा शेर था वो जानना चाहता था कि लड़की कहाँ गई है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल्स रिप्लाइड। अब यहाँ पर ही गोट यानी बकरा जो है, ऑथर अपने आप को बता रहे हैं कि जिस शेर ने मेरे घर पे एंट्री ली थी, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन नाइन लोयंस। मैं वो, मतलब यहाँ पर ऑथर अपने आप को बता रहे हैं, मैं वो बकरा हूँ जो 9 शेरों को खा चुका हूँ। आई हैव वू टू ईट वन मोर, और अब बस एक और को खाने की कसम ठान रखी थी। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम। पत्थर कहते, तू आदमी हो या औरत, एक बार मेरे को बता दो। तो जो लड़का था ना वो रंगा, वो मतलब भागने को हो गया, भागने के मतलब हो गया वहां से। लाइक द ही गोट आई सैड, मतलब एक बकरे की तरह मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, हम दोनों के लिए क्या मतलब मायने रखता है कि कौन है वो लड़की। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम भी कुछ ऐसे नहीं हो कि जो शादी करना चाहते हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन। मतलब जो रंगा था उसके अंदर थोड़ा होप था, उसने कहा क्या मतलब इसकी शादी नहीं हुई क्या? हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। मतलब उसकी जो बातें थी ना वो उसकी एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही थी रंगा की, कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, तो ऑथर कहते हैं उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, मतलब फिर जो रंगा का चेहरा था ना भुने हुए बैंगन जैसा हो गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। तो ये थोड़ी देर बाद रंगा चला गया ये कहकर कि अच्छा मुझे, मैं चलता हूँ, मुझे घर पे काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। तो जो है अगली ही सुबह जो हमारे ओथर है वो शास्त्री के पास जाते हैं, जो हाथ ऊथ देखते हैं ना कुंडली मिलवाते कुछ इस तरह के आदमी के पास गया। उसने कहा भाई अपने चांद सितारे ढंग से देख लेना, कल आऊँगा मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड टू से, मतलब हमारे जो ऑथर हैं उसने उस हाथ देखने वाले को समझा दिया कि तुझे क्या क्या कहना है। ठीक है, ऑथर ही उसको समझा के आए कि उसे क्या क्या कहना था। तो अब यहाँ ऑथर प्लानिंग कर रहे हैं दोनों की शादी करवाने की। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मीट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं रंगा से मिला तो उसके हाव भाव में कुछ ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आया। व्हाट्स द मैटर, यू सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। तो ऑथर ने रंगा से पूछा कि क्या बात है, तो मतलब तुम ऐसे लग रहे हो कि कुछ ख्यालों में खोए हुए हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, उसने कहा नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, अच्छा अगर तुम्हें सिर में दर्द है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। मुझे कोई सर दर्द नहीं हुआ, मैं जैसा पहले था वैसे ही हूँ अपनी हालत में। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, है ना। तो अब ऑथर कहते हैं अच्छा जब मेरी भी शादी होने वाली थी ना, तो मैं भी मतलब कुछ इसी टाइप का मेरा अंदर की मतलब हलचल हो रही थी दिल में। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। उधर कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में तो सब लव मैरिज ही कर लेते हैं। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो जो है ऑथर ने रंगा से कहा चलो शास्त्री के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम देखेंगे जो ग्रह होते हैं, कहते हैं ना तुम्हारा शनि ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं हम देखेंगे कि तुम्हारा जो गुरु है या शनि है क्या वो तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। रंगा अकम्पेनिड मी विद माई प्रोटेस्ट। तो जो है रंगा ने मेरा साथ दिया, मैं जो उस चीज़ को कहने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Swami! Haven't seen you for a long time." जैसे ही हम वहाँ पर गए तो शास्त्री ने ओथर को देखा। अब यहाँ ओथर का नाम श्यामा है, एक तरीके से उन्हें श्यामा भी कह देते हैं। तो कहते अरे श्यामा बड़े दिनों के बाद आए हो, बहुत दिन से नहीं दिखे। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल। तो इसने कह दिया कि कोई नहीं है श्यामा, श्यामा जो नरेट कर रहा है ना ये चैप्टर वही है। I got angry and shouted, "What? Only this morning?" शास्त्री completed my sentence. चौथर कहते हैं मैं गुस्सा होगा और मैंने चिल्लाया क्या आज की सुबह, और शास्त्री ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। You finished all your work and are now free to visit me. कि अब तुमने अपने सारे काम खत्म कर लिए और अब तुम मेरे पास आए हो। Had he not done so, I would have ruined our plans by bustling like grains that are kept in the sun to dry. तो अगर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता तो जो है जो हमारे ऑथर है उनकी सारी प्लानिंग पे पानी फिर चुका होता, क्योंकि वो अभी तो थोड़ी देर पहले शास्त्री के पास आए थे और वो खुद भूल गए थे। तो उन्होंने जब शास्त्री ने कहा रे तुम्हें बहुत दिन के बाद देखा है, तो ऑथर ने कहा है बहुत दिन के बाद देखा है, अभी तो मॉर्निंग में आया था, तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत दिन के बाद देखा है। रंगप्पा को उनकी प्लानिंग के बारे में पता चलता, ऑथर कहते हैं अगर उनको मेरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता रंगप्पा को, तो मैं कुछ ऐसा हो जाता जैसे कि अनाज को धो के जब धूप में रख देते हैं ना सूखने के लिए और बिल्कुल गर्म हो जाते हैं वो, उस तरीके से मैं जल जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड। और उसके बाद मैंने जो जो कहा मैंने बिल्कुल ध्यानपूर्वक कहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, जो शास्त्री था उसने रंगा को देखा। When did the young son of our accountant clerk come? अरे हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब आया गांव में? What can I do for him? मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visitors. ये तो बहुत मतलब बहुत ही ऐसा होता है रेयरली कि जब ये विजिट करने आए हमारे पास आए। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, मतलब तुम अपनी वो जो हमारे ऑथर होते हैं वो कहते हैं पैराफर्नेलिया होती है नहीं सामग्री, भाई जो जैसे भी तुम हमारे शनि राहु ग्रह जैसे भी देखते हो अपने सामान निकाल लो, ताश के पत्ते या जो भी। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ है ऐसा लगता है। कैन यू टेल अस व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स वरिंग हिम, क्या क्या तुम हमें बता सकते हो कि इसको क्या चिंता खाई जा रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है क्या हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मेरी आवाज़ में जो है एक साहस था जब मैंने शास्त्री से क्वेश्चन पूछा। ही टुक आउट 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, ours is an ancient science, अय्या। उसने कहा मैं ये ताश के पत्ते वगैरह कुछ नहीं निकालूंगा। उसने जो है कुछ पाम लीव्स निकाली और 2 पेपर के शीट निकाली, यानी जो कुंडली टाइप की होती है ना वो कुछ उस तरीके का कर रहा था। उसने कहा हमारी ये पुरानी साइंस है या देयर इज अ स्टोरी टू इट, इसमें एक कहानी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। देयर इज नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। तो जो वो कुंडली देखने वाला था वो कहता है मैं तुम्हें कोई हरी कथा नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर एक स्टोरी है फिर उसके अंदर एक हरी कथा भरी पड़ी है। ये जो हमारा पुराना साइंस है इसकी जो स्टोरी है वो मैं मतलब बाद में तुम्हें कभी बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, उंगलियों पे कुछ गिन रहा था और अपने होठ हिला रहा था, फिर उसने पूछा व्हाट्स योर स्टार्स, रंगा डिड, उसने पूछा कि तुम्हारे ग्रह क्या है। रंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। नेवर माइंड, अच्छा कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना कोई सर सा हिलाया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल,
उसने कुछ और बताने से पहले उसने कहा ये कुछ लड़की का चक्कर है कोई। तो आप इसमें एक ऐसे इमेजिन कर लीजिए जैसे हम टीवी में देखते हैं, पंडित आता है, वो अपने होठ गुनगुनाता है, फिर अपना सर हिलाता है, फिर कहता है अच्छा शादी की हो तारीख पक्की कर दो। इस टाइप से कर रहा था, अपना सर वगैरह हिला रहा था। उसने कहा लड़की का चक्कर है, कुछ लड़की लड़की है कहीं। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल हिज वाइल। और जो ऑथर वो कह रहा है कि अच्छा जब वो ऐसा कर रहा था ना तो मेरे को उस टाइम बहुत हंसी आई, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। लेकिन अब तो मैं मतलब बिल्कुल हंसने ही लग गया था, फूट फूट के हंसने लग गया था। आई टर्न टू रंगा, मैंने रंगा की तरफ देखा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, बिल्कुल जो मैंने कहा था वही है। Who is the girl? वो लड़की कौन है? Is it was your humble servant who asked the question. तो ये हमारे हम्बल सर्वेंट, हमारे सर्वेंट कौन है इस चैप्टर में? जो ऑथर हैं, ठीक है। ये उन्होंने रंगा से पूछा कि वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री ने कुछ भी कहने से पहले सोचा। शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन। उसका नाम कुछ ऐसा होगा जैसे ओशियन से रिलेटेड है उसका कुछ नाम। तो उसने कहा कमला। कमला यानी कमल हो सकता है, मे बी। कुड इट बी पच्ची मूस? पच्ची यानी जो उसमें हरी हरी काई होती है ना वो। मस्ट इट बी मूस, और इफ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन? ये पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता? जैसे हम देखते हैं ना पानी में सीप होती है, उसमें मोती होता है, तो कहता है ये भी तो ओशन में ही पाया जाता है, तो ये भी तो हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट? तो जो हमारे ऑथर होते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा रत्ना, रामा राव के घर पे जो रत्ना है वो, अच्छा क्या उस मतलब उसके साथ कोई हमारा हो सकता है कि हमें कोई अच्छा फल मिले अगर हम उससे कोई कनेक्शन बनाए तो? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो जो शास्त्री थे वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस। और रंगा सरप्राइज हो गया, उसकी तो शादी हो रही थी। एंड सम हैप्पीनेस, और खुश भी हुआ। आई नोटिस्ड इट, और मैंने उसे देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। तो जो है हमारे उतर होते हैं, लेकिन लड़की की तो शादी हो रही। बट देन आई टर्न टू हिम, फिर मैंने रंगा का फेस देखा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका फिर चेहरा उतर गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं वो सब नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, क्या पता कोई और लड़की हो जो इसके लिए सुटेबल। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्री इंडिकेटेड। शास्त्री सर, मैंने तुम्हें सिर्फ वही बताया जो हमारे शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, और हम रास्ते में रामा राव के घर के वहाँ से गुजरे। रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। फिर मैं अंदर गया और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, द गर्ल इज अनमैरिड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि लड़की की शादी नहीं हुई। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मेरे को कहा था इसकी शादी हो गई। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। अच्छा जो शास्त्री ने कहा था वो तो सच हो गया। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगप्पा मैं सोच नहीं सकता कि तू इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। अच्छा सच सच बताओ। माधवाचार्य जैसे हमारे गुरुजी होते हैं या फिर कोई जिसे हम मानते हैं भगवान टाइप में। अच्छा माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स थी इस लड़की को लेकर? आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। कहता मैं नहीं जानता कि कोई इतना स्पष्ट वक्ता हो सकता, मतलब सच में जो ऐसे बता दे। रंगा एडमिटेड देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्री देन वी इमेजिन, व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो भी शास्त्री ने कहा वो मतलब बिल्कुल सत्य था, हम सोच भी नहीं सकते थे। उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, आई सेड। तो जो है वो उधर कहते हैं अच्छा उसी शाम जब मैं जो है शास्त्री के पास गया, वो कुएं पे खड़ा था। मैंने कहा सो शास्त्री गले, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। मतलब जो भी मैंने तुम्हें बताया था पढ़ाया था तुमने सब कुछ वैसा ही बोला, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। मतलब विश्वास नहीं हो रहा मुझे। व्हाट अ मार्वलस शास्त्री यू आर, मतलब कितने मतलब अच्छे शास्त्री हो तुम। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। अगर वो शास्त्री कहता अगर तुम मुझे ये नहीं भी बताते ना तो मैं अपने शास्त्रों से पता लगा लेता। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। तो कहता है ये मत बोलो, जो तुमने मुझे हिंट दी थी उसी से ही मैंने डेवलप किया है। टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज?
मुझे बताइए, क्या कोई सभ्य इंसान ऐसे कह सकता है? रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। तो रंगप्पा अगले दिन मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आया। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड। मैंने पूछा, भाई डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, क्या ओकेजन है, क्या खास बात है आज? इट्स श्यामा's बर्थडे, दे ही इज देयर। आज श्यामा का बर्थडे है, 3 साल का हो गया। इट्स नॉट अ नीस नेम श्यामा, आई सेड। ये कोई भतीजी का नाम नहीं है श्यामा। मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैं एक केक के डार्क पीस की तरह हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम? तुमने अपने ना सोने जैसे बच्चे को ऐसा नाम कैसे दे दिया, शाम? वट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पैराग्राफ में दोनों की शादी हो चुकी होती है और अब उनको एक लड़का हो चुका होता है जिसका नाम उन्होंने श्यामा रखा हुआ होता है। तो अब जो हमारा रंगप्पा होता है वो ऑथर को बुलाने जाता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है आज, वो 3 साल का हो गया, आप हमारे घर पे आना। तो वो उसको ऑथर कहता है कि श्यामा नाम रख दिया तुमने इतने अच्छे बच्चे का। तुम और रत्ना, मतलब कितने बच्चों वाली हरकत कर दी तुमने तो, बिल्कुल ही ना समझी वाली। आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तो जो रंगप्पा कहता है वो कहता है ये इंग्लिश में एक मतलब रिवाज होता है कि मतलब जिसे आप पसंद करते हो ना वो ही सेम नाम आप अपने बेटे या बेटी का रख दो। आपका नाम श्याम था इसलिए मैंने उसका नाम श्यामा रख दिया। तो पोथर कहते हैं योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट नाउ। अब तुम्हारी जो पत्नी है वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। हुज देयर टू हेल्प यू मदर टू कुक। मतलब अब तुम्हारी माँ के पास कौन है, मतलब हेल्प करने के लिए, कुक करने के लिए। उनका एक बेबी था अब दोनों का, जो 3 साल का था, और अभी रत्न दोबारा प्रेग्नेंट थी 8 मंथ्स। तो जो है अब माई सिस्टर हैज़ कम विद मी। तो जो रंगप्पा होता है वो कहता है मेरी माँ की हेल्प करने के लिए मेरी बहन आ गई थी। आई वेंट देयर फॉर डिनर। श्यामा rushed to me when I walked in and put his arms around my legs। और जब ओथर वहाँ जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो उनके पास आता है ओथर के पास, और जो है अपनी बाहों से उनके पैरों को पकड़ता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर। फिर जो ओथर होते हैं उन्होंने उस बच्चे के गालों पर किस करी और उसके छोटी छोटी उंगलियों में उसको फिंगर पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। अच्छा अब रीडर्स, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। मैं हमेशा आपके पास हूँ, हमेशा आपकी खातिरदारी में। यू विल नॉट बोर्ड, आई होप। मुझे लगता है आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे इस कहानी से। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। So let's see question answers of this chapter. इस book में 4 ही questions है. So let's start with the question number first. Comment on the influence of English, the language and the way of life of Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? मतलब इंग्लिश भाषा का हम लोगों पर क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर कमेंट कीजिए। और इंग्लिश भाषा का यहाँ के लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है उसके स्टोरी में, उस पे कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द नरेटर्स एटीट्यूड। और नरेटर जो हमारे नरेटर है इसमें उनका ओपिनियन क्या है इंग्लिश को लेके, वो इंग्लिश को कैसे देखते हैं वो बताइए। द नरेटर सेज दैट वेरी फ्यू पीपल ऑफ होसाहली विलेज हैड अवेयरनेस अबाउट इंग्लिश। तो जो हमारे नरेटर हैं वो कहते हैं कि जो होसाहली विलेज के लोग हैं उसमें इंग्लिश की अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है लोगों में। When Ranga returned from Bangalore, news of his coming spread here and there in the village। जब रंगा जो है गांव में आता है उसके आने की खबर पूरे विलेज में फैल जाती है, सारी जगह here and there, इधर उधर। At that time it was shameful to speak English words while talking in Canada। उस समय अगर हम इंग्लिश में बात करते थे तो मतलब शेमफुल था, अच्छा नहीं लगता था। कनाडा में बात कर रहे हैं और फिर इंग्लिश का भी यूज कर रहे हैं। वन डे अ लेडी ब्रॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड टू रामाराव हाउस। एक दिन जब एक लेडी रामाराव के घर पर उसे लकड़ी देने आई थी। व्हेन द लेडी आस्क्ड फॉर 4 पैसे ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो चेंज। और जब उसने अपने 4 पैसे मांगे तो रामाराव का जो सन था उसने कहा उसके पास चेंज नहीं है। और उस औरत ने समझ लिया कि भाई वो चेंज की जगह, मतलब उसने चेंज समझा ही नहीं, उसने लगा वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है और इसलिए वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज, शी वेंट अवे एंग्रीली। इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट पीपल गैदर टू हिज हाउस टू सी। ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही असर था कि जो सारे लोग थे वो उसको देखने जा रहे थे, रंगप्पा को।
तो इसमें एक फैक्टर हम इंग्लिश से जैसे हम ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक डिबेट भी चल सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है क्लास में। एक जो फैक्टर हमें लगता है कि इंग्लिश का है, वो ये है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया है, तो उनकी सुपीरियर इंग्लिश याद करना वो सुपीरियरिटी को दिखाता है कि मतलब दूसरे को हम हमें इंग्लिश आती है तो हम दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, हम सोचते हैं हम ही हैं बस जो भी हैं। तो ये एक रिवाज सा बन गया कि हमें इंग्लिश आती है तो हम मतलब कुछ ज्यादा ही हैं किसी से, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे संसार में अगर हम देखें तो हर जगह इंग्लिश नहीं बोली जाती। अगर आप रशिया जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना और आप रशिया जाते हैं, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलता और ना ही कोई बोलना चाहता, वहाँ आपको डॉक्टरी करने के लिए रशियन ही सीखनी पड़ेगी। सेम विद चाइना, चाइना में भी ऐसा है, लोग इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। So let's come on question number 2. Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learned from the study of the stars. Comment with reference to the story. तो इन्होंने कहा जो एस्ट्रोलॉजर्स जो भी अपना परसेप्शन रखते हैं, जो भी अपनी बात कहते हैं, ओपिनियन बताते हैं, वो या तो मतलब सुनी सुनाई बात कोई अफवाह होती है उससे, और कंजेक्चर का मतलब कोई भी ऐसा ओपिनियन जो कि मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से लिया हो। तो इन सब चीज़ों से वो अपना परसेप्शन बताते हैं, ना कि उन सब चीज़ों से जो वो स्टार्स वगैरह जो भी अपनी पढ़ाई होती है उससे कम, और हेयर से और कंजेक्चर से यानी सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा अपना ओपिनियन देते हैं। कमेंट विद रेफरेंस टू स्टोरी। तो स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर का क्या बताया गया है? देखो स्टोरी में क्या हुआ था कि जो नरेटर होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें क्या क्या कहना है, लेकिन इन दी एंड जब वो उन्हें कहते तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, तो शास्त्री क्या कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं भी बताते तो मैं अपने स्टार देख के खुद ये बात पता लगा लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर सब इतने ही देखने वाले होते हैं हमारा फ्यूचर, तो सब अपना फ्यूचर ही चेंज कर लेते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है वो थोड़े हमारे ग्रह नक्षत्र देख के कुछ उनकी आर्ट होती हो, लेकिन कंप्लीटली ऐसा नहीं होता। तो बुक आंसर देखते हैं। The narrator of the story resolved to arrange रंगा's marriage with रत्ना। तो जो हमारे नरेटर होते हैं वो रत्ना और रंगा की शादी करवाना चाहते होते हैं। तो रत्ना वॉज रामा राव नीस, जो रत्ना होती है वो रामा राव की भतीजी होती है। ही स्टक डील विद अ फेमस एस्ट्रोलॉजर शास्त्री, वो शास्त्री से एक डील रखते हैं। वन डे रंगा एंड द नरेटर वेंट टू शास्त्रीज हाउस। तो एक दिन जब रंगा और नरेटर जो शास्त्री के घर जाते हैं, शास्त्री डिड कैलकुलेशन एंड टोल्ड रंगा दैट ही वुड हर बिगिन लाइकिंग अ गर्ल। तो शास्त्री उसे कहता है अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद कि ये किसी लड़की को पसंद करने लग गया है, इसलिए हर नेम बिगेन विद द लेटर आर, और जो लड़की है ना उसका लेटर आर से शुरू होता है नाम। इट वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स प्लान, और सब कुछ नरेटर के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। रंगा बिलीव्ड इट, रंगा ने विश्वास भी कर लिया इस पे। लेटर ऑन ही रियलाइज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस वर बेस्ड ऑन ओनली द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय राइटर, नॉट ऑन द स्टडी ऑफ स्टार। और लेटर जो है रंगा को पता चलता है, स्टोरी में तो मेंशन नहीं है, तो बाद में जो हमारे ऑथर है उन्होंने बता दिया होगा कि तुम्हारी जो सेटिंग वगैरह है, ये जो कल्याणम तुम्हारी शादी करवाई, इसकी प्लानिंग मैंने करी थी। तो लेटर जो हमारे ऑथर होते हैं उन्हें ये बात पता चलती है, और जब से वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल अफवाहों से ही इन्होंने ले रखी होती है, कहीं बात सुनी होती है, उनसे बताते हैं हमारे ग्रह देखते हैं, ना कि इनको कोई स्टार देखने आते हैं। So question number 3 is Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discuss। तो जिस टाइप की शादी इस चैप्टर में डिस्कस करी गई है, हमारा जो भारत में जो शादियां हो रही है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो कहते सेम जाति में होगी, अब सेम जाति में नहीं करते, और अब सब लव मैरिज भी करने लग गए हैं। तो इस चीज पे डिस्कस कीजिए कि कैसे अलग है, कैसे हमारे इंडियन सोसाइटी का माइंड सेट जो है चेंज हो चुका है। इट इज सेड दैट अलायंसेस आर मेड इन हेवन। ये जो बात कहते हैं ना कि भाई जो शादी के बंधन है वो ऊपर से लिख के आते हैं, है ना, स्वर्ग से लिख के आते हैं, ऐसे कहा जाता है। इन आवर कंट्री मैरिज आर यूजुअली अरेंज बाय पेरेंट्स। हमारी कंट्री में क्या होता है, जो मैरिजेज होती है वो पेरेंट्स ही अरेंज करवाते हैं। दीज अरेंज्ड मैरिजेज हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन द सोसाइटी। और यह देखा भी गया है कि जो अरेंज मैरिजेज हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स करवाते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है। द नरेटर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेड्यूलिंग रंगाज मैरिज विद रत्ना। तो इस हमने क्या देखा इस बुक में कि जो इन दोनों की शादी थी रंगा और रत्ना की, इसमें नरेटर ने बहुत बड़ा
रोल प्ले किया। लव मैरिजेज आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल इन मैनी सोसाइटीज। लव मैरिज अभी भी बहुत सोसाइटी ऐसी है जहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाती। नॉट विद द चेंज ऑफ टाइम द यूथ हैव स्टार्टेड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स देमसेल्फ। नाउ विद द चेंज ऑफ टाइम, जब जैसे समय चेंज हो रहा है तो लोग अपने आप ही अपने पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे अगर हम मेरा परसेप्शन देखा जाए तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पेरेंट्स जो बच्चों की शादी करवा देते थे। तो अब जब शादी हो जाती थी, लड़कियां इंडिपेंडेंट तो होती नहीं थी, तो अब वो ये घबरा जाती थी इस पॉइंट पे कि अगर वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे, छोड़ दे, तो वो जाएगी कहाँ वो, और अगर उसके बच्चे हैं, तो उनका पेट पालेगी कैसे, क्योंकि अगर वो पहले घर जाती थी तो घर वाले भी नहीं रखते थे। तो अगर उसे पिटाई भी सहनी पड़ती थी तो अपने हस्बैंड की पिटाई भी सह लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप को पालन पोषण नहीं कर सकती। तो इसीलिए पहले डिवोर्स ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आज हम देखते हैं जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही है, वो अपना पेट खुद पाल सकती है, नौकरी करती है, पैसे कमाती है। तो अगर उनके हस्बैंड उन पर जो है अत्याचार कर भी रहे हैं तो उनको डाइवोर्स दे देती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर पार्टनर यू कैन गिव डाइवोर्स। और इस चैप्टर में भी ऐसा नहीं है कि ऑथर ने उनकी एकदम अरेंज मैरिज करवा दी, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद कर भी रहे थे और आग में घी डालने का काम नरेटर ने कर दिया। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फोर्थ। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज? आपको क्या लगता है नरेटर किस टाइप के पर्सन है? द नरेटर इज वेरी स्किल्ड, बोल्ड, हिस्ट्री पर्सन एंड इमेजिनेटिव। जो हमारे नरेटर है उनमें स्किल है, क्योंकि ना किस तरीके से उन्होंने मैरिज अरेंज करवा दी ना। बोल्ड भी है, मतलब कहने का साहस रखते हैं, हर चीज़ कहने का, उन्हें इतिहास का ज्ञान भी है। और जो है इमेजिनेटिव है, उनकी सोच भी अच्छी है। ही एड्स मैनी इन्फॉर्मेशन वाइल डिस्क्राइबिंग द टेल। वो बहुत जब जैसे जैसे उन्होंने ये चैप्टर लिखा, उन्होंने कितनी सारी डिटेल्स बताई है। जैसे करीगा दाब, उन्होंने एक मिठाई का नाम लिया, उसको माइजोर के साथ कंपेयर किया, अपने गांव का नाम इंडिकेट किया, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे, मतलब क्यों हमारे होसाहली गांव का नाम नहीं लोग जानते। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट प्लानर। ठीक है, वो एक एक्सपर्ट प्लानर है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी देखो कितने अच्छे अच्छे दिए थे। मतलब जब आम वाला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आम खरीदा, एक बाइट ही ली और फिर वो गिर जाता है, और उसके बाद आपका जैसा चेहरा होता है वैसा ही चेहरा रंगा का हो गया। तो जब उसे पता चला कि लड़की जो है उसकी शादी हो चुकी है, ही प्रिपेयर्स रंगा टू मैरी विद रत्ना एज पर प्लान। वो मतलब दोनों की शादी का पूरा उसने जुगाड़ बिठा दिया था। ही प्लेज अ टैक्टफुल रोल इन देयर मैरिज। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल शादी में निभाया दोनों करवाने। सो दिस वाज द चैप्टर एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल आंसर इट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।